अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असर किशोरी और आप देख रहे हैं द ग्रेट प्लेयर। नाज़रीन, ताज़ा सियासी सूरत हाल के हवाले से हम इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखेंगे और आपसे दरखास्त अगर आप इस चैनल पर नए हैं इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुँच रहे। नाज़रीन, सियासी सूरत हाल बहुत ही परेशान को है। जिस तरह फसतियत अपने रोज पर है, आज फिर कासिम के अब्बा को गैर-आईनी तरीके से उठा लिया गया। नाज़रीन, बड़े अफसोस की बात है। कानूनी तरीका तो ये होता है, अदालत उधर से आर्डर करती है एक स्टैंप के साथ, वो पुलिस के हवाले करती है। पुलिस वो जो है आर्डर लेके किसी मुजरिम के पास जाती है, उसको दिखाती है और उसको अरेस्ट कर लेती है। कानूनी की तरीक़ाकार तो यही है और हम इसलिए कासिम के अब्बू के साथ, पब्लिक भी उनके साथ है, हमारे जो है इस हवाले से हमारी हमदर्दियाँ भी कासिम के अब्बू के साथ हैं कि उन्होंने जो आइन और कानून का रास्ता इख्तियार किया। उन्होंने कभी इस मुल्क से फ़रार होने की बात नहीं की, इस मुल्क से भागने की बात नहीं की, बल्कि वो उनका भी दावा है और पब्लिक भी ये बात मानती है कि हमारे ये जो एक मकबूल तरीन लीडर पाकिस्तान के इस वक्त जो है कासिम के अब्बू हैं और उनका कौम भी ये मानती है कि वो मुल्क से फ़रार नहीं होने वाले। जब एक बंदे का पता हो इस तरह के जो है प्लानिंग तो उस वक्त की जाती है जब एक मुजरम भाग रहा हो, उसका खौफ हो कि मुल्क से फ़रार हो जाएगा। जिस तरह साबका सियासी रहनुमाओं ने किया कि 50 रुपये के स्टाम्प पे गए और आज तक जो है मुल्क के आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और पाकिस्तान का कानून और अदालतें उनको बुला रही हैं कि आप तो एक जो है इलाज के लिए 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे जो है भाई के गवाही दे के गए थे, आज क्यों नहीं आ रहे, सामना नहीं कर रहे। पाकिस्तान की आइन और कानून पे एक ज़ोरदार तमाचा है और हमारे बाज़ नाक़दीन जो है दोस्त जो पीडीएम की चालों को नहीं समझते, हम तो मासूम ही समझते हैं कि वो जो है उसकी क़यादत के जो पीडीएम की क़यादत पे भरोसा करते हैं और इस तरह उसके गैर-आईनी काम को भी बड़े शोर और जो है उसको अप्रिशिएट करते हैं। नाज़रीन ग्रामी के अंदर जिस बंदे ने पाकिस्तान के आइन को रोंदा, कानून को रोंदा और वो 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे गया, तो आप किस तरह से उसको जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। एक तरफ से उसको दावा कर रहे हैं कि वो जनाब आइन और कानून के मुताबिक चलता है, उसने जनाब चुप करके अदालत में चला गया बेटी का हाथ पकड़ के। एक तरफ वो 50 रुपये का स्टाम्प पेपर भाई का को गवाह बना के पेश कर गया और भाई भी वो जो मुजरम जिस तरह उस पर फ़र्द जुर्म लगनी थी उसी दिन उसको वज़ीर आज़म बना दिया गया। तो ये सारी सूरत हाल बहुत ही परेशान कुन है। 14 महीनों पे जिस तरह अपने मुखालफिन पे जुल्म जारी है। नाज़रीन ग्रामी के गुज़श्ता जब पहले इस बार कासिम के अब्बू को उठाया गया, वो भी गैर-आईनी तरीके था। वो शुरू से चिल्ला रहे थे, व्लॉग बना के पहले भी अपलोड करके गए थे, भाई अगर आपने मुझे पकड़ना है कानूनी रास्ते से पकड़े। इस तरह गैर-आईनी तरीके से पकड़ने से जिस तरह मुल्क में फसाद बर्पा हुआ और फिर इस पर बहुत सारे शुबहात हैं। जनाब कोई कहता है कासिम के अब्बू ने ये करवाया और बहुत सारे हक़ाइक़ ये बात कहते हैं ये प्री प्लानिंग था। जब आपने गैर-आईनी काम किया उसका जो है उसकी सज़ा आपको नहीं मिलेगी और जिसने बाद में जुर्म किया उसके रद्द-ए-अमल के तौर पर किया उसको सज़ा जो है मिल रही है। नाज़रीन ग्रामी के तोशाखाना केस में जो इसका स्कैंडल जो है उसका सज़ा सुनाई, इधर से पुलिस फौरी पहुंच गई कासिम के अब्बू को पढ़ने के लिए और हालांकि कानूनी तरीका से अदालत में जो फैसला था उसको लिया जाता और उस पर अदालत के मोल सबत होती और वो जो है किसी मुजरिम को दिखा के उसको अरेस्ट कर लिया जाता। हालांकि वो मुजरिम भी ऐसे हैं जो बार बार कह रहे हैं मैं पाकिस्तान से नहीं भागूंगा। हालांकि ये कानून तो तब होते हैं मफरूर हो, अदालत बुला रही हो आ ना रहो, जिसने डेली ही पेशियों पर अदालत जा रहा है और उसका क्लेम है कि मैं पाकिस्तान में रहूँगा, यहाँ पे रह गई अपने फैसले जो है साबित करूँगा अपने आप को और या अपने जो है अपने जितने भी मेरे खिलाफ केसेस हैं उनका दिफा करूँगा। फिर उसको इस तरीके से पकड़ना, ये किस तरह पाकिस्तान के आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ा रही हैं पाकिस्तान के ये मौजूदा सियासतदान। और हम इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है हम फिर भूल जाएंगे इनका ये 14 साल रिकॉर्ड। आमतौर पर तो ये रिकॉर्ड पहले हम भूल जाते थे, पहले ये चोरी हम बारी बारी लेते थे, एक दूसरे को चोर कहने वाले कि हम आएंगे जब हम यूँ कर देंगे हम मान जाते थे। 5 साल जब इन्होंने हुकूमत की इन चोरों ने, तो हम जनाब अब जो चोर साइड पे रहे, अपोजिशन में रहे, हम उनके दामों से जो है उनसे मशहूर हो गए, हमने उनको मान लिया, अब दूसरी पार्टी आ गई। अब ऐसा नहीं है नाज़रीन ग्रामी के अंदर। अब तो कम सियासी जो से मीडिया का दौर है, हर बंदा सियासी शऊर रखता है। अब आवाम का जो है बर्ताव कुछ और होगा, लेकिन ये पाकिस्तान को चलाने वाले और पाकिस्तान को जो है गैर तरीके चलाने वाले बड़े बड़े ये मगरमच्छ, ये शायद पुरानी ही सोच में पड़े हुए हैं कि शायद वहीं पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान में अवाम को पागल बना दिया जाएगा। लेकिन आज अवाम पागल नहीं बन रही। पाकिस्तान में आज भी अगर आप तजिया करें तो लोग कासिम के अब्बू को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनके साथ खड़े होते हैं, लेकिन हम इसके ख़िलाफ़ हैं। जिस तरह आइन और कानून के तरीके से आप इस तरह उन चोरों को पकड़ें जो मुल्क से भागें,
और भाई एक सर्टिफाइड चोर है, मुल्क से भागा हुआ है, जिसने दावा किया था भाई का हाथ जो है 50 रुपये के स्टाम्प पेपर के कर गया था। पाकिस्तान के आईन और अदालतें आज बता रही हैं उसको तज़हीक का निशाना बनाया जा रहा है, उसको कुछ कहा नहीं जा रहा, उसके जो है छोटे भाई को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जिससे फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। और उस मुजरम को जो पाकिस्तान में मौजूद है अपने आप को हर वक्त पेश कर रहा है, अदालतों में पेश किया जा रहा है। और हाल इस कानून में कासिम कपूर राइट पर हैं, वो यही तो बात कर रहे हैं मुझे गवाह पेश करने की इजाज़त दी जाए। जिन्हों कानून में तोशाखाना में नहल किया गया है, तो कोई तोशाखाना का एक प्रोसेस है। तोशाखाना किस तरह आता है, मिलिट्री सेक्रेटरी के पास आता है, फिर वो रिकॉर्ड होता है, फिर वो जहाँ पड़ा रहता है। वो उन्होंने वही तो गवाह मांगे थे, आप उन गवाहों को बुलाएं, क्या है इसमें भाई, वो गवाही पेश करें। जब उसके दौर में वो मिलिट्री सेक्रेटरी थे तो उनको बुलाएं और वो आगे उस बारे में जवाब दें, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपने आज फिर एक जो है उसके जायज़ हक़ को कासिम कपूर को जो नाम मानते हुए उसको अरेस्ट किया है। पाकिस्तान में अब दुआ भी कर सकते हैं और अपनी इस्तात के मुताबिक अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, इससे अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ये आज जिस तरह फस्तरियत का दौर है, ऐसे दौर में जो है हक़ बात कहना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। लेकिन बाद लोग हक़ बात से कहने से जो कहते हैं उनको साइड किनारे पे लगा दिया जाता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।